हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, हम लोग आज बात करेंगे कोशिका के प्रकार के बारे में। हम लोगों ने पिछले क्लास में आपको माइक्रोस्कोप के बारे में बताया था और बताया था कि कोशिका का खोज वास्तव में हुआ कैसे है। आज की क्लास में जानेंगे हम लोग कोशिका के प्रकार के बारे में। और कोशिका मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? तो दो प्रकार की होती है। जरा देखिए, कोशिका कोशिका मैंने बताया आपको कि यह जीव शरीर की सबसे छोटी इकाई है। और कैसी छोटी इकाई? संरचनात्मक भी और क्रियात्मक भी, दोनों इकाई है। अब इस कोशिका के प्रकार के बारे में हमें जानना है। तो कोशिका के प्रकार की बात करें तो पहला प्रकार क्या हमारा है? वो है आपका प्रोकैरियोटिक। कौन सा प्रकार है? प्रोकैरियोटिक, पहला। और दूसरा प्रकार कौन सा है? दूसरा आपका प्रकार है यूकैरियोटिक। कौन सा? यूकैरियोटिक। अब इन दोनों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है और यूकैरियोटिक क्या होता है। तो कहता है पहले हम लोग जानेंगे पहले प्रोकैरियोटिक के बारे में। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक भी एक कोशिका ही है और यूकैरियोटिक भी एक कोशिका है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इनके अंदर जो कोशिका होगी वह कुछ अलग प्रकार की कोशिका होगी, जिसमें क्या नहीं पाया जाएगा? जिसमें कोशिका अंगक की झिल्लियां नहीं पाई जाएंगी। कोशिका अंगक जो होंगी, अंगक की झिल्ली जो होंगी, झिल्ली नहीं होगी। उसके बाद क्या? इसके अंदर डीएनए की मात्रा जो होंगी, डीएनए दो कड़ी के रूप में रहेगी, द्विकुंडलित नहीं रहेगी, दो कड़ी के रूप में मिल सकती है, मिल सकती है। तीसरा नंबर बात जो इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर क्या होगा कि स्पष्ट रूप से हमें केंद्रक नहीं दिखेगा। जो सेंटर वाला पार्ट है, केंद्रक वाला पार्ट, इसके अंदर हमें दिखेगा नहीं, यानी कि स्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है। स्पष्ट किसका अभाव होता है? केंद्रक का अभाव। मतलब कि इसके अंदर केंद्रक होगा ही नहीं स्पष्ट रूप से। मान लीजिए कि ये झिल्ली है और झिल्ली के अंदर कुछ है मटेरियल, तो अब हम कहते हैं कि ये केंद्रक है जी। मान लीजिए कि ये झिल्ली के अंदर अगर कुछ हो ही नहीं, झिल्ली सिर्फ ऐसे ही मटेरियल ऐसे हो, तो हमको क्या पता चलेगा कि कहाँ पे केंद्रक है और कहाँ पे क्या है? कुछ नहीं मालूम चलेगा। मतलब कहता है यही है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें मालूम चले स्पष्ट रूप से कि केंद्रक कहाँ है। ऐसी संरचना इसमें नहीं पाई जाती है। इसमें आरएनए तो पाया जाता है, लेकिन 70S वाला आरएनए पाया जाता है। 17S वाला जो है क्या मिलेगा हमें? आरएनए मिलेगा। क्लियर? उसके बाद बात कीजिएगा तो इनके पास प्रोटीन का आवरण होता है। किसका आवरण रहता है? प्रोटीन का आवरण रहता है। उसके बाद क्या? इनकी कोशिका द्रव्य बिखरी हो रहती है। कोशिका द्रव्य क्या रहती है? अस्थिर नहीं रहती है, बिखरी रहती है। और इसके अंदर क्या? सामान्यतः इसके अंतर्गत सूक्ष्मजीव आते हैं। सामान्यतः इसमें क्या आएंगे? सूक्ष्मजीव शामिल होंगे, सूक्ष्मजीव शामिल होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं कि ये सूक्ष्मजीव क्या होते हैं? जो रोगों से फैलाते हैं, रोगों को फैलाने में मदद करते हैं। अब रोगों को फैलाने में मदद कैसे नहीं करेंगे? मान लीजिए हमारे पास जो कोशिका झिल्ली है, जिनके अंदर कुछ मटेरियल आ सकती है, जा सकती है, ये बेचारे के पास कोई कॉबर्ड ही नहीं है, सिर्फ प्रोटीन का आवरण है, तो प्रोटीन का लेयर बाहर ही रह जाता है और सीधा अंदर पहुंच जाता है। उसके बाद अगर बात कीजिएगा उसके केंद्रक वाले भाग में, तो डीएनए जो गुणसूत्र बनता है, तो गुणसूत्र के अंदर हमने बताया था कि गुणसूत्र के अंदर दो चीजें होती है। एक तो होता है आपका क्या? हिस्टोन, हिस्टोन वाला प्रोटीन, और दूसरा होता है न्यूक्लियोटाइड्स। तो इसके अंदर क्या पाए जाते हैं कि इनके जो गुणसूत्र मिलेंगे, गुणसूत्र में हिस्टोन नामक प्रोटीन नहीं मिलेगा। हिस्टोन प्रोटीन का अभाव रहता है। प्रोटीन का क्या रहता है? अभाव रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या कि इनके जो स्ट्रक्चर होंगे गुणसूत्र के अंदर, उसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड होगा, न्यूक्लियोटाइड के अंदर पिरामिडिन और प्यूरिन पाया जाएगा।
पिरामिडिन और प्यूरिन पाया जाएगा। अब इसमें क्या होगा, पिरामिडिन और प्यूरिन में इसमें क्या होता है कि एक थाइमिन जो होता है, थाइमिन के जगह पे इसमें यूरेसिल पाया जाएगा। सब में थाइमिन पाया जाता है, लेकिन इसमें क्या पाया जाएगा, यूरेसिल पाया जाएगा इसके आरएनए वाला में। क्लियर है, क्या मिलेगा हमें, यूरेसिल। तो ये सारी चीजें हमें क्या करनी है, याद रखनी है, किसके बारे में, प्रोकैरियोटिक के बारे में। प्रोकैरियोटिक को सीधे स्ट्रक्चर से समझिए कि ये देखिए इसके अंदर पतली सी आपकी परत होगी जो प्रोटीन की होगी, प्रोटीन की होगी। इसके अंदर आपके कोशिका अंगक तो मिलेंगे, लेकिन किसी के ऊपर झिल्ली नहीं मिलेगी। यानी क्या, कोशिका अंगक की झिल्ली नहीं, कोशिका अंगक बिना झिल्ली के, मतलब क्या कि इसके अंदर कोई झिल्ली हमें नहीं मिलेगी। क्लियर है। उसके बाद क्या, यह केंद्रक जो होगा अस्पष्ट केंद्रक नहीं होगा, अस्पष्ट केंद्रक नहीं, केंद्रक नहीं। गुणसूत्र जो होंगे दो कड़ी के रूप में हो सकते हैं, दो कड़ी के रूप में डीएनए मिलेगा हमें। मेनली इसके अंदर क्या पाए जाएंगे, आरएनए मुख्य रूप से मिलेगा। क्लियर है आप लोग को, मुख्य रूप से क्या मिलेगा, आरएनए मिलेगा। इनके गुणसूत्र जो होंगे, गुणसूत्र में क्या नहीं मिलेगा हमें, गुणसूत्र में प्रोटीन नहीं मिलेगा हमें, प्रोटीन नहीं। देखिए तो ये सभी जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएंगे, प्रोटीन के हैं। क्लियर है, बोलिए सभी को प्रोटीन, प्रोकैरियोटिक के बारे में क्लियर है। याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक मतलब क्या, कि ऐसा जिसका प्रो वर्जन हो, बिल्कुल मतलब कोशिका का भी एक अलग वर्जन हो, जो सामान्य कोशिका के अंदर पाया जाता है वैसा स्ट्रक्चर इसके अंदर नहीं है, सब कुछ नया है, कुछ अलग तरीके का है। क्लियर है, तो प्रोकैरियोटिक हो गया आपका। अब जानते हैं थोड़ा सा यूकैरियोटिक के बारे में। मेनली प्रोकैरियोटिक में ज्यादा कुछ जानना नहीं होता है, इनके स्ट्रक्चर हमेशा आपको याद रखना पड़ता है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है आपसे, तो आराम से फोटो बना के आप उसे बता सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग अगले पॉइंट यूकैरियोटिक के बारे में।